मित्रों, राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के इस अंक में बात करेंगे हम कि कैसे स्वर विज्ञान के द्वारा हम अपनी शारीरिक पीड़ा जो है उसको बिना दवाई लिए भी ठीक कर सकते हैं। ये जो विज्ञान की बात कह रहा हूँ, ये विज्ञान भगवान शिव ने माता पार्वती को दिया, तो इसका नाम है स्वर विज्ञान। जैसे कि आपको मालूम है कि आपकी दो नासिकाएं हैं, तो उन नासिकाओं में एक समय में एक नासिका आपकी चलती है और दूसरी नासिका बंद रहती है। जैसे कि जो लेफ्ट साइड की नासिका है उसको हम बोलते हैं चंद्रस्वर, पीड़ा, और जो दाएं राइट जिसको हम कहते हैं दायां स्वर, वो पिंगला और उसको सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, पीड़ा और पिंगला, और गंगा और यमुना। इस तरह से आध्यात्मिक में गंगा यमुना, स्वर विज्ञान में ईड़ा, योग में ईड़ा पिंगला, और स्वर विज्ञान में चंद्र स्वर और सूर्य स्वर। ये हमारी जो नासिका है एक समय पर एक ही काम करती है। जैसा कि प्रकृति ने हमें शरीर में ही दिया है, और जहाँ मैं बैठा हूँ ये गंगोत्री से के पास बीच में एक रास्ता है, ऋषिकेश से गंगोत्री, जिसका एक नाम है बेमुंडा। बहुत सुंदर जलप्रपात आप देख रहे होंगे। अंदर खाई है और अंदर रास्ते हैं जहाँ से ये जलप्रपात, जिसको झरना कहते हैं, वो आ रहा है। तो इसी तरह जैसे ये इतनी सुंदर प्रकृति है, ऐसे ही सुंदर प्रकृति हमारे शरीर में भी है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो भी ब्रह्मांड में वो भी हमारे पिंड में है। और जो हमारी नासिका है, जो वो एक समय एक स्वर लेती है, तो लगभग 2 घड़ी के बाद, 2 घड़ी यानी कि 48 मिनट, और 2.5 घड़ी यानी कि 60 मिनट, यानी 2-2.5 घड़ी में स्वर अपने आप से बदल जाता है। ये स्वर विज्ञान की एक विशेषता है, और ये प्रकृति ने हमें दिया है कि शरीर को किस समय किस चीज़ की आवश्यकता है। अगर शरीर में गर्मी है तो चंद्र स्वर चलेगा, अगर शरीर को ठंडक है तो सूर्य स्वर चलेगा। और इसी तरह से जब भी आप देखेंगे, चाहे माताएं बहनें हो, बंधु हो, पुरुष हो, स्त्री हो, कभी कभी स्त्री में भी पुरुष तत्व आ जाता है, और इसी तरह माताओं बहनों में भी एक स्त्री तत्व आता है। पुरुषों में भी कभी कभी स्त्री तत्व, तो माताओं बहनों में पुरुष तत्व आता है। उसका कारण यही होता है कि हमारी नासिका कौन से स्वर को ले रही है। वीरता का जब समय हो, भोजन पचाने का समय हो, उस समय हमारी सूर्य स्वर यानी कि राइट दायां स्वर चलता है उस समय। और जब हम आनंदित होते हैं, मात्सल्य भाव होता है, तो उसी समय हमारा लेफ्ट स्वर यानी कि बायां स्वर, और जिसको चंद्र स्वर कहते हैं। ये जो भगवान शिव ने बताया कि अर्धनारेश्वर, एक हिस्सा हमारा पुरुष का है और आधा हिस्सा स्त्री का भाव का है। इसी तरह जो लेफ्ट की साइड होती है, जिसको चंद्र स्वर कहते हैं, आप देखेंगे उस समय, क्योंकि वात्सल्य भाव जो मातृ भाव होता है वो माता पार्वती का अर्धनारेश्वर में, और जो राइट का भाग है जहाँ सूर्य स्वर चलता है, जहाँ वीरता प्रतीक होती है, जहाँ पुरुष तत्व होता है, तो वहाँ भगवान शिव का अर्धनारेश्वर में रूप आपको दिखेगा। देखा भी होगा आपने। तो ये जो ईड़ा और पिंगला स्वर है, मैं बता रहा था कि 2 और 2.5 घड़ी में वो पूर्ण कर लेता है अपने चक्र को। और इसमें आपके लिए एक बात और, जो भगवान, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता, ये तो भगवान शिव का दिया हुआ ज्ञान ऋषियों से होता हुआ हमने भी पढ़ा, और इस पर ये नहीं कि पढ़ा, उसके बाद अनुभव भी किया, प्रैक्टिकल भी किया, तभी आपसे इस बारे में बात कर रहा हूँ। कि जैसा मैंने अब ईश्वर की बात की, तो हम तिथि हम गिनते हैं 1, 2, 3 तारीख, जो इंग्लिश भाव में होता है, जब 1 जनवरी 2 जनवरी, लेकिन तिथि की जब बात आती है तो हम चंद्रमा की कलाओं के, चंद्रमा की स्थिति के अनुसार से, जैसे कि पूर्णिमा के पास एकम, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी,
दशमी, एकादश, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और फिर अमावस्या। इस तरह से 14 से 15 दिन में ये एक पक्ष पूरा होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। आप जब सुबह सूर्योदय के समय उठेंगे तो आप ध्यान करना, आपका उस समय 1, 2 और 3 तारीख का मतलब तिथि, यानी कि अमावस्या से अगले दिन से लेके एकम, द्वितीय और तृतीय, इसमें आपका जो चंद्र स्वर है जिसको लेफ्ट स्वर बोलते हैं वो चलेगा, यानी कि लेफ्ट स्वर आपका चलेगा जिसको चंद्र स्वर बोलते हैं। 4, 5 और 6 को आपका सूर्य स्वर यानी राइट दायां स्वर आपका चलेगा, कुदरत से ही चलेगा। 7, 8, 9 को इसी तरह से बायां स्वर यानी कि चंद्र स्वर, और 10, 11, 12 को आपका फिर सूर्य स्वर, और 13 यानी त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या को आपका चंद्र स्वर यानी कि बायां स्वर चलेगा। इसी तरह फिर अमावस्या से वो अगले दिन जब पूर्णिमा के अगले दिन चलेगा अमावस्या, कृष्ण पक्ष में आपका जो राइट स्वर है वो 1, 2 और 3 तारीख को चलेगा। इसी तरह से उल्टा हो जाएगा, यानी कि कृष्ण पक्ष में 1, 2, 3 तारीख को आपका सूर्य स्वर चलेगा और शुक्ल पक्ष में आपका स्वर चलेगा बायां स्वर यानी कि चंद्र स्वर। तो जब ये स्वर बदलते हैं तो आपकी स्थिति ठीक रहती है। ग्रंथ तो ये कहता है भगवान शिव पार्वती को कि 3 पखवाड़े तक अगर ये स्वर लगातार ठीक नहीं चला तो व्यक्ति की मृत्यु होना तय है। तो अगर कोई आपका स्वर 1, 2 दिन ठीक नहीं चल रहा तो उसको स्वर को ठीक किया जा सकता है, यानी कि आपके शरीर के अंदर कोई बीमारी आ रही है और वो बीमारी जो आपके शरीर में है अगर वो स्वर ठीक नहीं है तो वो बीमारी बढ़ती चली जाएगी। जैसे ही आपने अपना स्वर ठीक किया तो आपकी वो बीमारी पूर्णतः दूर हो जाएगी। यही स्वर विज्ञान है और इतना गहरा विज्ञान है, इस पर कितने दिन कितने घंटे चर्चा कर सकते हैं, लेकिन वीडियो भी एक छोटी सी बनानी होती है तो उसी में छोटी सी बात बतानी ठीक रहेगी कि आप एक दिन अपना स्वर चेक करें। 1, 2, 3 शुक्ल पक्ष की आपका सूर्य स्वर यानी लेफ्ट यानी कि बाई, देसी भाषा में उल्टा सुल्टा भी बोल देते हैं। और इसी तरह से मैंने जैसे कहा कि डायग्नोज करना है तो सुबह उठते ही अपना स्वर देखें। अगर वो उस तारीख को स्वर नहीं चल रहा और सुबह आपको लगता है कि वो चलेगा नहीं तो आप हल्की सी रुई लेकर अपनी जो नासिका चलानी है सुबह उससे उलट नासिका के स्वर में आप इसमें रुई डाल दें, फिर वो सुबह ही यानी उसी करवट सो जाए तो फिर सुबह आपका स्वर उसी ढंग से जो चलना चाहिए वो हठ योग द्वारा उसको ठीक किया जा सकता है। और जैसे मैंने बात की कि बिना दवाई के कैसे रोग को ठीक किया जा सकता है, यानी कि आपको बहुत भयंकर पेन है, हो सकता है कोई वायु का दर्द है या वैसे कंधे में या कहीं पेन हल्की सी कभी हो जाती है तो उस समय हम पेन किलर लेते हैं छोटी छोटी बात पर, तो वो आपके शरीर को हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। मेरा अपना अनुभव है कोरोना काल में भी। कोरोना में मैंने आप अगर कोरोना काल का समय होगा 1, 2, 3 सितंबर के लगभग जब कोरोना हुआ तो उस समय मैं दंड बैठक लगा रहा था इसी स्वर विज्ञान की वजह से। नहीं तो पाँव ऐसे खींच लेते थे, इतना पीड़ा होती थी, लेकिन इस स्वर विज्ञान की वजह से ही जैसे ही आपका बायां स्वर, अब आपको बताता हूँ, जब आपको बहुत ज़बरदस्त पेन हो तो उसी समय आप चेक करें कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। जब आपका अगर दायां स्वर चल रहा है, राइट स्वर यानी कि सूर्य स्वर चल रहा है तो उसको रोक ले, क्योंकि हो सकता है इसमें उल्टा दिखे जो कि सेल्फी पॉइंट से वीडियो बन रही है। तो राइट स्वर यानी कि राइट स्वर रोक ले। जैसे ही आप अपना जो स्वर चल रहा है उसको रोके, बड़ी पीड़ा होगी, कठिनाई भी होगी रोकने में, लेकिन जैसे ही आप या उसी तरफ जो चल रहा है स्वर उसी कुक्षी यानी वाम कुक्षी या दक्षिण कुक्षी, जैसे भगवान विष्णु सोते हैं ऐसे मुद्रा में लेकर आप विश्राम कर सकते हैं और नाक को ऐसे बंद कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने ये नाक बंद किया, आपका यही स्वर चल रहा है, इसको रोक ले। जैसे ही ये स्वर तो बड़ी गहरी श्वास जब भरने लगेंगे तो दिक्कत होगी जो स्वर बंद है,
जैसे इस समय मेरा राइट स्वर चल रहा है, मुझे राइट स्वर को रोकना है, तो इस तरह से लेफ्ट स्वर पे प्रेशर करें, उसी से इनहेल करें, एक्सहेल करें। जैसे ही ये स्वर अपने आप चलना शुरू होगा, आप देखेंगे आपकी जितना भी भयंकर पेन हो उसी समय दूर हो जाएगा। ये मैंने एक बार नहीं, कई बार इसको प्रैक्टिकल भी किया है, केवल थ्योरी नहीं बताने के लिए, प्रैक्टिकल भी आप भी करके देख सकते हैं। ये विज्ञान है, दवाई भी आप लेते हैं, और जैसे ही आप अपने श्वास को बदलेंगे तो उसी समय आपका दर्द दूर होगा। इसीलिए अनुलोम विलोम की बात आती है कि स्वर बदले, जितनी जल्दी आपके स्वर बदलते हैं उसी तरह से आपके शरीर के अंदर जो कष्ट है, जो बीमारी है, वो दूर होती है। ये भगवान शिव का दिया हुआ वरदान है। और किसी किसी समय तो दोनों नासिकाएं भी चलती, और ख़ास तौर पे सुबह अगर आप प्रेशर करेंगे और दंडवत होकर हनुमान चालीसा का, मेरा अपना अनुभव है, हनुमान चालीसा का जब हम पाठ करते हैं दंडवत होकर साष्टांग पूरी तरह, तो उस समय भी दोनों स्वर चलते हैं। और दोपहर को जब अभिजीत मुहूर्त होता है 12 बजे के करीब, तो उस समय भी आपके लगभग दोनों स्वर चलते हैं। जब दोनों स्वर चलते हैं तो भगवान शिव ने कहा कि उस समय आप जो भी बात कहेंगे वो साक्षात सत्य होगी। फिर आप उसमें किसी के लिए आशीर्वाद हो या किसी के लिए शराब, जो पुराने ऋषि मुनि ऐसे जल लेकर और शराब देते थे, वो नासिकाओं का ही खेल था। दोनों नासिका चलना यानी कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी का जागृत होना। जिस समय आप अगर उससे प्रयास से, ऐसे भस्त्रिका से अपनी दोनों नाड़ी जागृत करेंगे, आप जो कहेंगे वो सत्य होगा। लेकिन भगवान शिव ने कहा उस समय किसी का भला बुरा कुछ नहीं करना, वो आपके लिए भगवान से जुड़ने का समय होता है। अगर आपको लगता है कि आपकी दोनों नासिका यानी कि दोनों स्वर चंद्र सूर्य ईड़ा पिंगला और चल रहा है, तो आप कृपया करके भगवान का ही नाम लें और भगवान से जुड़ने का काम करें, ना कि इधर उधर की अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करें। तो वो सुषुम्ना नाड़ी जागृत करने का एक तरीका होता है। तो मैंने जैसे बताया, आप कभी करके देखना, जौन सी भी आपकी नासिका चल रही है उस नासिका को हठ योग यानी जबरदस्ती उसको रोकना और दूसरे स्वर को चलाना। जैसे ही वो स्वर चलेगा वो बंद हो जाएगा दबाने से, जैसे मेरा ये चल रहा, रोक दूंगा तो लगेंगे उसमें 5-7 मिनट। जैसे ही दूसरा सांस चलेगा, आप देखना आपकी पीड़ा उसी समय दूर हो जाएगी। आज के अंक में इतना ही। इस विषय पे और भी वीडियो बना सकते हैं, बहुत बातें बता सकते हैं कि कौन सी बीमारी होगी, आपको वायु का रोग होगा, 1 तारीख को अगर आपका श्वास नहीं चला, 2 को चला तो पित्त का रोग होगा या कफ का रोग होगा, उस पर भी पूरी जानकारी इसमें की जा सकती है। आज एक सुंदर से जलप्रपात के बीच में ही बैठकर रास्ते में आनंद करते हुए गंगोत्री के, तो बड़ा आनंद कि ये रहा कि आज हमारे को जो बीमारी और जो हमारे ऋषि मुनि, जो हमारे एक नैरेटिव चलाता है कि भारतीय सनातन संस्कृति में नहीं है, एक एक विषय पे अब भारतीय सनातन संस्कृति पे भी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। मेरे कुछ साथी भी आप देखेंगे, ये काफ़ी लोग यहाँ, बहुत से लोग इस झरने में स्नान कर रहे हैं और ये बड़ा सुंदर सा आप देखेंगे दृश्य है। और उधर भी आप देखेंगे कि ये कावड़ का रास्ता है, बहुत से लोग इसमें आनंद कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज मुझे इजाज़त दीजिए। मेरे अंक को अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब की घंटी ज़रूर बजाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों के ये काम आ सके। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।